हेलो जी। दिस इज सीए आफाक और इस वीडियो के अंदर मैं मुखातिब हूँ कैफ के स्टूडेंट से, क्योंकि कैफ की अटेम्प्ट सितंबर में होती है और ये अगस्त चल रहा है। दिस इज द लास्ट मंथ बिफोर एग्जाम्स। तो कैफ के स्टूडेंट से मैं थोड़ा सा मुखातिब होना चाहूँगा और उनको टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम्स के हवाले से देना चाहूँगा। बहुत से स्टूडेंट्स को ये टिप्स पहले से पता होंगी जो पहले से अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम कैफ के एग्जाम्स में कैफ के एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए मैं बताता चलूं कि आपका जो पेपर है मोस्टली 100 नंबर का होगा, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो 100 नंबर का नहीं होगा, वो 150 125 से 150 नंबर का होगा। तो आपने इस चीज के पीछे नहीं जाना कि आप पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट करें। रिमेंबर, ये जनरल टिप है कि आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का नहीं होता, वो 125 या 150 नंबर का होता है। तो जब आप किसी क्वेश्चन के ऊपर स्टक हो जाएं तो उसको छोड़ दें, फॉर द टाइम बिंग उसको छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं बाकी क्वेश्चंस को करने। अगर एंड में टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन के ऊपर आपको जो है वो अपनी थिंकिंग लगा के उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर रह भी जाए तो खैर है। जनरली ऐसा होता है कि पेपर का आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है और ये बनते हैं तकरीबन 180 सेकंड और आपका जो 180 मिनट्स, और आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का है। तो अगर आप इफेक्टिवली रेशो निकालना चाहो तो आपके पास हर एक मार्क के लिए 1.8 मिनट है। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि उसको 1 पॉइंट उसके नंबर ऑफ मार्क्स को 1.8 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितने मिनट्स आपके पास आ रहे हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उतने मिनट्स में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अच्छा, अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अगर उस टाइम पीरियड में वो चीज नहीं कवर होती, उसका आंसर नहीं कवर होता, फिर क्या करना है? फिर आपने उसको छोड़ देना है, उसके नीचे जगह छोड़ देनी है और आगे मूव कर जाना है। आगे मूव करके बाकी के क्वेश्चन शुरू कर लेने। इसी तरह से आपने एक दफा पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, या तो एंड पे आपके पास टाइम बच जाएगा या नहीं बचेगा। दोनों सिनेरियोस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आपके पास एंड पे टाइम बच जाए तो वो क्वेश्चंस जो आपने छोड़े हुए हैं आप उनके ऊपर दोबारा से जा सकते हो, दोबारा से सोच के उसका आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर टाइम नहीं बचता, आप इमेजिन करें कि आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए और उसकी वजह से आपका 40 मार्क्स का पेपर रह गया, क्या ये बेहतर है या ये बेहतर है कि आपने सारा पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया और आपका 5 से 6 मार्क्स का पेपर रह गया? व्हाट इज बेटर? ऑब्वियसली ये बेटर है कि आपका 5 से 6 मार्क्स का पेपर रह जाए। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आई कैप जो सजेस्टेड सोल्यूशन होता है वो 100 नंबर का नहीं होता, वो बल्कि 125 या 150 नंबर का होता है। तो आपने ये कोशिश नहीं करनी कि जो आप तैयारी करते वक्त सजेस्टेड सोल्यूशन आई कैप के देख रहे हो, आपने बिल्कुल वैसा छापना है, जरूरी नहीं है। अगर आप उसके 60 to 70% भी वहां पर रिप्रोड्यूस कर आते हो, दैट इज फेयर, वो आपको पास करवा देगा। तो ये एक छोटी सी टिप थी, एक छोटे से ट्रिक्स थे एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।